आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। जैसा कि षष्ठी व्रत लोगों ने किया, आज सभी जिस टब में खड़े होकर या जिस तालाब में जहाँ भी पानी के सोर्स में खड़े होंगे, कल सूर्य अस्त समय अर्घ दिया सूर्य को। अब जो उदय हो रहे हैं उस पर देकर इस व्रत का पारण होता है। और आज के दिन सोनक आदि 88,000 ऋषि परस्पर हरि का गुणगान करते हुए हरिमन नारायण, भजमन नारायण, सिरमन नारायण, इस तरह से भजते हुए आनंद से गंगा तट पर स्नान करके वापस आकर सूत जी को प्रणाम कर कहने लगे, प्रभुवर आगे का वृतांत कहो। ऋषियों ने तो गंगा स्नान कर लिया, हम लोग गंगा स्नान से रह गए, वंचित हो गए। हाँ, कभी कभी जो कुछ होता है ना अच्छा होता है, कुछ न कुछ अच्छाई छिपी हुई होती है। अभी 5-6 दिन पहले मैं देख रहा था, एक कोई वायरल न्यूज में वीडियो दिखा रहे थे, पता नहीं वियतनाम किसी कंट्री का था, मुस्लिम कंट्री का कोई सिपाही होगा, 32-33 साल का सिपाही। तो पूरे ड्रेस में जैसे घर से निकलने लगा, उसका बच्चा था 2-2.5 साल का, लिपट गया, जाने नहीं दिया, बहुत तेजी से रोने लगा। मतलब वैसा कभी नहीं करता था, वो जैसे ही छुड़ाया वैसे ही उसे लिपट जाए पैरों से, खूब तेजी से चल रहा है। तो अंत में मिसेज को कहा, इसको ले जाके जबरदस्ती खींच के बंद करो, और वो गया, युद्ध में मारा गया। अभी फिलहाल की घटना। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ आभास देती, हमें समझ नहीं आता। तो ईश्वर कहते हैं जो करता है अच्छा करता है, बुरे में भी अच्छा सोचो और अच्छे में भी अच्छा सोचो। हम लोग पढ़ते थे ना, तो एक इंग्लिश में एक चैप्टर होता था, उसमें एक राजा था, और राजा सन की होते ही है, तलवार निकाल रहा था, उसकी उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, राजे कोई बात नहीं, अच्छा हो। सब कहते हाय हाय, बहुत दुख का कारण है। कहते नहीं, अच्छा हुआ जो हुआ। कहते बड़ा पागल है मंत्री मेरी उंगली कट गई, कह रहा जो हुआ अच्छा हुआ। ये बेवकूफ़ ऐसे तो मेरे दरबार में रहने के योग्य नहीं है। अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे बंद कर दो ले जा करके, और जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद राजा शिकार के लिए समय समय पर जाता था, अब मंत्री तो था नहीं, बाकी अपने सैनिकों के साथ जंगल में गया। वो भटक कर आगे निकल गया, सैनिक पीछे रह गए, उसका घोड़ा बहुत सरपट दौड़ता था। घनघोर वन में पहुंचा, उधर से वहाँ आदिवासी थे, उन्होंने घेर लिया, पकड़ लिया। कहते हैं आज अच्छा है, हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। उसको रात भर बांध कर रखा, सुबह नहला धुला कर जब बलि के लिए ले आए, तो उनका एक गुरु था, कहता नहीं इसकी तो बलि दे नहीं सकते, ये तो अंग भंग है इसका, एक उंगली कटी हुई है, हम तो संपूर्ण रूप से जो व्यक्ति है उसी का बलि देते हैं, इसकी उंगली कटी है तो ये तो हमें पाप चढ़ेगा, इसकी बलि नहीं देना। अब वहाँ से छोड़ दिया राजा, वहाँ से चलता हुआ फिर अपने राज्य में जब पहुँचा तो उस पर विचार किया कि देखो मेरी उंगली कटी थी, मंत्री ने कहा ये तो अच्छा हुआ, और वाकई में अच्छा हो गया, उसी की वजह से मैं बचा। अगर उंगली नहीं कटी होती तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो उसने बुलाया मंत्री को, जेल में से निकाल कर महल में सामने आए। कहता है ये मंत्रीवर, ये बताओ, तुम कहते जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, मेरे साथ तो अच्छा हो गया, तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा होगा। तुम जेल में चले गए तो तुम्हें किस बात की सजा मिली? कहता महाराज जी वो भी बड़ा अच्छा किया आपने जेल में डाल दिया, नहीं तो मेरी बलि चढ़ जाती, मैं आपके साथ जाता, आपके साथ तो हमेशा रहता हूँ, तो आपको तो चढ़ाते नहीं, मेरी बलि चढ़ जाती, तो अच्छा आपने जेल में डाल दिया। तो कहते हैं ऐसे ही जो ईश्वर करता है अच्छा करता है, आप अपना कर्म करते जाओ, अच्छा करोगे, हो सकता है इसी में कोई भलाई हो ना जाने में। तो जिनका जिनका किराया है वो करुणा शंकर जी को आज मैं दे दूंगा, तो वो धीरे धीरे सबको वापस लौटा देंगे, वापस हो जाएगा। और इसी में ही भलाई है, यही समझ के हम लोग मन में जो है गंगा जी को याद करके या गंगा जल की बूंदें डाल के स्नान कर लेंगे, वही फल मिलेगा। फिर देखेंगे बीच में नहीं तो अगले साल फिर सही, फिर पूरे जोश से जाएंगे। दरअसल कोरोना का इतना चक्कर हो गया ना कि सभी असमंजस में आ गए, कहीं जाके रास्ते में तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो सूत जी कहते हैं सारे जो ऋषिगण हैं जब साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, प्रभुवर हमें आगे का वृत्तांत बतलाओ, आपने तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई प्रभु ये बता दिया आपने, इसका सेवन करने से
क्या लाभ होता है, जीवन में क्या फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तुलसी का महात्म तो वेदों में, भागवत में इतना है कि जिसका महिमा अपरंपार है। तुलसी आंवले का वृक्ष, आंवला का फल, कहते हैं प्रभु को बहुत प्रिय। कार्तिक मास में विशेष रूप से आंवले का फल प्रभु को चढ़ाते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके जो है उसकी आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं। कहते हैं जो तुलसी की सेवा करता है, तुलसी वन लगाता है अपने घर में, तुलसी मंजरी से प्रभु की सेवा करता है, उस आवागमन से मुक्त हो जाता है और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कहते हैं जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो गंगा जल और तुलसी उसके मुख में डाल देते हैं, तो वो कहते हैं उसके पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अंतिम समय में न तुलसी मिलती है, न गंगा जल मिलता है, ढूंढते रह जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, सब कुछ करते हैं, भूल जाते हैं। लाओ जी उनके मुख में तुलसी पत्र डाल दो, गंगा जल की 2 बूंदें भी डाल दो, कहते हैं वो मनुष्य पवित्र हो जाता है। और जिसके घर में तुलसी के वृक्ष लगे हैं तो वो तो कहते हैं स्वर्ग है, प्रभु वहाँ वास करते हैं, तुलसी उन्हें बहुत प्रिय है। तब सूत जी कहते लगे, ये ऋषियों, इसका क्या प्रभाव हुआ वो भी बताता हूँ। सौराष्ट्र में सतयुग के समय एक ब्राह्मण थे, धर्मदत्त, प्रभु भगवान के भक्त, उनकी 2 पत्नियाँ थी। फिर भी वो सुबह प्रातः काल उठकर पूरा जो पूजन का सामग्री है वो इकट्ठी करके एक हाथ में जो है पात्र में जल लेकर के उसमें तुलसी दल डाल करके रोज जाते थे भगवान विष्णु के मंदिर। स्नान करने के बाद फिर वहाँ पर प्रभु की भक्ति करते थे, नृत्य करते थे, तब आते थे आनंद से। उनका जीवन सुखमय चल रहा था। एक दिन जब वो प्रातःकाल मंदिर की तरफ जा रहे थे तो देखा एक बहुत भयंकर राक्षसी अचानक उनके सामने आ गई। ऐसा लगा कि वो भक्षण कर लेगी। धर्मदत्त ब्राह्मण भय से व्याकुल हो गए और जो पूजन की सामग्री हाथ में थी वो सीधा उसी के ऊपर फेंक के मारा। क्योंकि आपके हाथ में छोटा सा तिनका भी हो तो किसी से बचाने के लिए उसी से प्रहार करते हो। जैसे उसके ऊपर पड़ा वो तो अपने पापों से राक्षसी मुक्त हो गई। उसका अपना पूर्व जन्म ज्ञात हो आया। तो जो खाने के लिए दौड़ रही थी धर्मदत्त के तरफ, वो हाथ जोड़ करके दोनों घुटनों के बल बैठ गई। हे ब्राह्मण, हे धर्मदत्त, आप तो प्रभु के भक्त हैं, आपने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे अपना पूर्व जन्म याद आया है। हे ब्राह्मण देवता, मेरी वृथा सुन लो, मैं इस योनि में कैसे मिली। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। वहीं पर वो भी बैठ गए सुनने के लिए। उसने कहा, मेरा पूर्व जन्म में नाम कलहा था। मेरे पिता ने पास के ही गांव में एक ब्राह्मण पुत्र से मेरा विवाह कर दिया। मैं बड़ी कर्कश स्वभाव की थी। मेरा प्रकृति अद्भुत था। मैंने कभी भी अपने पति को सुख नहीं दिया। मैं अपने पति की पिटाई करती थी, पीटती थी, गाली गलौज कलेश केवल यही जानती थी। कभी भी पति को स्वच्छ खाना बना के नहीं दिया। खाना बना के मैं खुद खा लेती थी, झूठा व्यंजन खिलाती थी। उसके बाद जो बर्तन में खाना पकाती थी उसी में खा लेती थी मैं। और इस तरह से मेरा जो व्यवहार, सास के साथ लड़ती थी, पति के साथ लड़ती थी, और सब इतने व्यथित हो गए कि कहाँ से ये आ गई जो सारा जीवन को नर्क कर दिया। कहते हैं ना, एक स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, एक स्त्री घर को नर्क बना देती है। तो वो व्यथित हो गए। तब उसकी जो है ब्राह्मण की माँ ने कहा, बेटा तेरा दूसरा विवाह कर देते हैं, ये बहुत जो है हम लोगों का जीवन नारकीय कर दिया है। तो उसने कहा कि मैं कलहा, जब ये बात मुझे पता लगा कि मेरे पति का दूसरा विवाह हो रहा है तो उसने सोचा मेरा तो और तिरस्कार होगा। मैंने विष खा करके आत्महत्या कर ली। कहते जब आत्महत्या कर ली तब यमराज के दूत पकड़कर मुद्गरों से पीटते हुए ले गए। और जब यमलोक ले गए वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, हे चित्रगुप्त, इसका कर्म का लेखा जोखा देखकर बताओ, इसने क्या किया है और क्या फल मिलना चाहिए। तब चंद्रगुप्त ने कहा कि प्रभुवर, ये जीवन में इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया। ये तो अपने पति को जो है पीटती थी, झूठा व्यंजन खाने के लिए देती थी और जिस बर्तन में बनाती थी उसी में खाती थी। और उसके बाद इसने आत्महत्या किया। 3 बड़े पाप किए, तो तीनों को भोगना पड़ेगा। जो इसने झूठा व्यंजन अपने पति को दिया, इसलिए सुअर का जन्म लेगी।
पहले सूअर के जन्म में जाकर उसको भोगेगी, क्योंकि झूठा भोजन किसी को खिलाना नहीं चाहिए, और वो भी पति को खिलाती है। दूसरा, इसके बाद इसने बनाए हुए बर्तन में खाया है, इसलिए बिल्ली का जो है जन्म भी व्यतीत करेगी। और अंत में इसने आत्महत्या की है। जो आत्महत्या कहते हैं सबसे बड़ा पाप होता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। देखते रहते हो रोज कोई न कोई केस आता है, कोई पुल से कूद पड़ता है, कोई ट्रेन के आगे जाके कट जाता है। जीवन से क्यों दुखी हो गए? ईश्वर ने जीवन दिया है आपको, आनंद करो। सुख जितना भी जीवन मिला है उसको महसूस करो। सुख महसूस किया जाता है, सुख कहीं पड़ा नहीं है कि आप पैसे से खरीद लाओ, उठा लाओ। आपके व्यवहार से सुख आता है। दुख आ जाए कितना भी, आप उसको सुख में कन्वर्ट कर लो, दुख महसूस ही मत करो। लेकिन कभी कभी बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है, धन संपत्ति, लेकिन दुखी है, क्योंकि दुख का कारण ढूंढ लेते हैं। वो किसी किसी बात पर वो उठपटांग बातें कर देते हैं, परिवार में, पड़ोस में, बिजनेस में, कार्यक्रम में। कोई भी बिजनेस है, उनके अपने एम्प्लॉय को दुखी कर देते हैं, खुद दुखी रहते हैं, सबको दुखी करते हैं। तो जीवन क्या होता है? दुखमय हो जाता है। तो दुख तो बुलाया जाता है, दुख आता नहीं। हाँ, सुख को बुला सकते हो आप, वातावरण को अच्छे में परिवर्तित कर सकते हो। तो कहती है उसको जो 3 जीवन यमराज ने दिए, वो वरदान में उसने कहा कल्हा ने कि हे ब्राह्मण, सबसे पहले मैंने सुअर योनि को भोगा, फिर मैंने बिल्ली की योनि में जाकर उसको कष्ट को भोगा, और उसके बाद मैं 500 वर्ष से ये प्रेत योनि में घूम रही हूँ, तीसरी जो योनि मिली। और उसके बाद जो कहते हैं गुजरात में कृष्णा और वेणी नदी है, उसके संगम पर सौराष्ट्र नगर, कहते हैं वहाँ पर मैं विचरण कर रही थी, एक ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके वहाँ चली गई। लेकिन वो तो उत्तम धार्मिक स्थान था, जहाँ उस कृष्णा और वेणी के संगम में लोग कार्तिक मास में स्नान करते थे। तो उस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मैं अपने आप ही, प्रभु के दूतों ने मुझे उसके शरीर से बाहर निकाल दिया वहाँ पहुँचते। अब मैं विचरण कर रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं भूख और प्यास से तड़प रही हूँ। जब तक उसके शरीर में प्रविष्ट किया था तो उसका भोजन मुझे मिल जाता था। अब मैं बहुत व्याकुल हूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन आपका जो जल और तुलसी मेरे ऊपर पड़ा, उससे मेरे पापों से मुक्ति मिल गई है। अब मुझे पूर्व जन्म याद आया है। हे ब्राह्मण, मैं पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगी अगर मुझे कुछ और अपने पुण्य दान कर दोगे। तब ब्राह्मण को लगा कि ये तो एक अच्छा कार्य है। कहते हैं दान देना सबसे बड़ा कार्य है, श्रम दान सबसे बड़ा कार्य है। श्रम दान जानते हैं? धन तो कोई भी दे सकता है ना, किसी के पास भी धन है, दान दे सकता है। श्रम दान सब नहीं देते। आप जाते हो हॉस्पिटल में, मंदिर में 1000 दान, 10,000, 1 लाख, 10 करोड़ मंदिर में बना देते हैं। वो ईश्वर कहता है मेरे ही पैसा मुझे दे रहा है और एहसान कर रहा है इंसान, है तो उसी का पैसा ना। जो श्रम करता है वो बहुत बड़ा होता है और वो कभी भी वापस नहीं हो सकता। जो अपने हाथ किसी की सेवा करते हो, ऐसे मैंने पहले भी एक आपको बताया था, 3 मित्र थे, तीनों बिहार से आए, इसी इलाके में रहते थे, और कुछ साल पहले की बात है, तीनों एक ही स्कूल में जाते थे। ऐसे बहुत बच्चे आसपास देखते होंगे, पढ़ते थे कि IIT का एग्जाम भी देंगे। एक अमीर परिवार का था, 2 सामान्य परिवार का। अमीर वाले ने तो अलग किराए पे लिया, जो सामान्य थे उन्होंने छोटी सी झोपड़ी, कॉर्नर का एक किचन टाइप का घर होता है, वो ले लिया। उसमें से एक बच्चा बीमार हो गया, कई दिनों तक स्कूल ही नहीं जा पाया। जो उसका तीसरा दोस्त था अमीर, भाई वो क्यों नहीं आ रहा है? उसने कहा बहुत तेज बीमार है, उसको खाना खिला उला के मैं आ जाता हूँ। तो गया, कहता है अच्छा ठीक है दोस्त, लो 1000 रुपये ले लो, तुम अपना ट्रीटमेंट करा लो। उसने इलाज कराया। उसका दोस्त के पास पैसा तो नहीं था, वो रोज़ उसके कपड़े धोता था, नहलाता था, खाना बना के खिलाता था, फिर स्कूल जाता। वो ले गया, उस पैसे से दवाई भी दिलाई, ठीक ठाक हो गया। उसके घर से पैसा आया तो उसने 1000 लौटा दिया। दिया हुआ पैसा लौटा दिया तो एहसान है कुछ? नहीं, एहसान तो बराबर हो गया। हाँ, नहीं लौटाता तो एहसान होता। लौटा दिया बराबर। अब कहता दोस्त मैं तुझे कैसे लौटाऊं? वो तो मैंने उसका एहसान लौटा दिया, जो तूने एहसान कर दिया मैं तेरा जिंदगी भर कर्जदार हूँ, वो मैं नहीं चुका सकता। कहते श्रम दान, ऐसी सेवा जो कभी लौटाए नहीं। किसी की बेटी की शादी है, आपने जाकर 1000, 2000, 10,000 शगन दे दिए, वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अपने हाथों से कितना काम करते हो
उनके काम को अपने हाथों में लेकर। पहले रिश्तेदार जाते थे, 10-10 दिन पहले विवाह होता था, खूब काम करते थे, कोई नौकर कोई नहीं। अब तो सब नौकर ही करते हैं, खाना भी नहीं बताते, बैठ के जाते कुर्सियों पर, खाना बन के आ रहा खा रहे। जो मिलकर बनाकर खाने का आनंद होता था ना, घर में रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, खुद बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं, उसका आनंद कई हजार गुना होता है। ये नहीं बैठ गए हलवाई बना के ला रहा है और खा रहे हैं। अब तो सब कुछ वही हो गया है। आज भी जापान में ना हलवाई वलवाई नहीं है। ये हमारे ब्लॉक के पीछे की लड़की जापान गई थी, उसे 2 साल के लिए एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, सरकार की तरफ से कार्यक्रम था हमारे ब्लॉक के पीछे। उसने बताया सर हम घर में रहे 2 महीने, वहाँ पे छुट्टियों में एक जापानी फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, जो भारत या बाहर से लोग जाते हैं पढ़ने वाले बच्चे, कि देखो कल्चर क्या है। तो उसने कहा कि जब उनके घर में एक बच्चे का जन्मदिन था, सारे रिश्तेदार आ गए, सब ने कपड़े चेंज किए और सारे घर की सफाई, बर्तन वर्तन पोंछे मांजे, करीबन 70-75 लोग हुए, खाना बनाया कई तरह से, और ज़मीन में बैठ करके कपड़ा बिछा के ज़मीन पर पालथी मारकर, हम लोग तो कुर्सियों पे बैठते हैं ना, हमारी परंपरा वहाँ चली गई, बुद्ध ले गए वहाँ पर, और हमने बाहर की परंपराओं को समाहित कर लिया और आनंद करते हैं जी। बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा, कितना आनंद है। सब बीमारी के घर हैं। अमेरिका में 65% लोग बीमार हैं बर्गर पिज़्ज़ा से। अब उन्होंने कहा नहीं, ये इंडिया वाले खाएं भाई, इनको ज़्यादा अच्छा है, बाहर वाले। जितने बीमार हैं 65% वो बर्गर पिज़्ज़ा वाले हैं, ब्रेड वाले लोग हैं। तो वो जो नीचे बैठकर बनाकर अपने हाथों खाना खा के, उसके बाद फिर सारे वही लोग, घर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बाहर से उनके मित्र रिश्तेदार आए, सब सफाई उफाई करके बर्तन टिच जहाँ पे है रख कर चले गए। ये तरीका होता है। क्या हम अपनी परंपरा को निभाते हैं? नहीं, हम सब कुछ भूल गए। अब हमें सब कुछ चाहिए, नौकर चाहिए, सारे आए कर दें, बैठे बैठे खाएं, गप्पे मारें, उल्टे पुल्टे दूसरों की बुराइयां करें, यही तो सब होता है। जो भी कार्यक्रम करते हो, हाँ वहाँ अच्छे भजन बोलो, अच्छी बातें बोलो, लोगों की कैसे मदद हो सकती, कैसे अच्छा, ये सब करना चाहिए। हम कहते हैं कहीं बुरा हो रहा हो ना, आपने बोला नहीं, सुन रहे हो तो भी आप पाप के भागी हो। कहीं किसी की बुराई हो रही, या तो वहाँ से हट जाओ, या उसका विरोध करो, या समझाओ लोगों को। नहीं समझा रहे तो हट जाओ, अगर वो बस की बात नहीं है। लेकिन सुनना भी कहते हैं वो भी पाप का भागी हो जाता है। तभी तो हमारा स्वास्थ्य भी घट रहा है, हम सब घट रहे हैं, हमारी उम्र भी घटती, 1600 साल से उम्र घटती घटती अब कहाँ आ गई, 30-40 में भी लोग कहता है 30 में गए, 20 में चले गए, 40 में लोग ऊपर चले गए, नहीं 50 में 60 में क्यों जा रहे हैं? हमने सब कुछ सिस्टम को तोड़ दिया। ईश्वर कहता और घटाते जाओ घटाते जाओ। जैसे जानवरों की कम आयु है, वैसे धीरे धीरे सब कम होती जा रही है। तो हमें जीवन को जीना है, आनंद से जीना है। तो कहते वो जो कलहा थी, उसने कहा हे ब्राह्मण, आप उपकार करके अपने व्रत का कुछ पुण्य दीजिए। तब उन्होंने हाथ में देखा, लोटे में थोड़ा सा जल था, ले लिया और थोड़ा सा अक्षत डालकर संकल्प किया कि हे प्रभुवर, देखो संकल्प पढ़ते हैं, हम बोलते हैं विष्णु 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 रथ। तो जो विष्णु जी का ध्यान करके, हे पार ब्रह्म प्रभु भगवान विष्णु, ये जो हाथ में मैंने जल लिया है, इसमें तुलसी लिया है और अक्षत, मैंने पूरे कार्तिक मास में जो भी पुण्य काम किए हैं, जो आपकी आराधना की है, भक्ति की है प्रभु, उसका आधा फल इसको मिल जाए, ताकि इसका जीवन, देखो ये दान था उनका, ब्राह्मण का, उन्होंने कर्म किए और दान, जो कि कलहा कुछ नहीं लगती थी, लेकिन एक सामाजिक कल्याण की वजह से इतना तपस्या, कठिन तपस्या पूरे जीवन भर की, उसको आधा दान दे रहे। और जैसे संकल्प करके ऊपर डाला, वो तो दिव्यमय हो गई। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, सुशील पुण्यशील जय विजय, और उसको उठाकर उस पुष्पक विमान में बिठाया, ले जाने लगे। ब्राह्मण फिर आश्चर्य में पड़ गए, अरे मैंने इतने पुण्य किए, मेरे दिए दान से तो मुक्त हो गई, मैं तो वहीं पर हूँ। जाते जाते पार्षद कह गए कि हे धर्मदत्त ब्राह्मण, आप बहुत सत्यवादी हैं, आप दुनिया का कल्याण करते हैं, प्रभु विष्णु के भक्त हैं, उनके बिना आपका जीवन नहीं। सुबह शाम नियम से आप उनको याद करते हैं, उनके आगे नृत्य करते हैं। अंत में जब आप जो है इस जीवन को परिपूर्ण करके आप शरीर को त्यागेंगे, आपकी दोनों पत्नियां और आप दोनों प्रभु भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में रहेंगे। और जीवन भर जो आपने तपस्या की है, आप फिर से जब पृथ्वी पर वो पुण्य खत्म हो जाएगा तो आप जन्म लेंगे। तो क्योंकि प्रभु को आपने अपने वश में कर लिया, वही पार ब्रह्म प्रभु भगवान विष्णु पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगे। आपका नाम दशरथ होगा।
आपके यहाँ 4 पुत्र लेंगे, आपकी दोनों पत्नियां हैं वो भी आपके साथ होंगी, और ये जो कलह है जिसको हम ले जा रहे हैं, क्योंकि आपने इसका पुण्य दिया, ये आपकी ऋणी हो गई है, इस ऋण को चुकाने के लिए आपकी तीसरी पत्नी के रूप में आएगी। और इस तरह से कह करके पार्षद ले गए। और उसके बाद तो धर्मदत्त ब्राह्मण जब तक जीवित रहे प्रभु की भक्ति में लगे रहे। तो कहते हैं इस तरह से देखो तुलसी का महात्म्य है। तुलसी का सेवन करें, घर में लगाएं, चाहे गमले में ही लगाएं, जरूर लगाएं, रखें। और रोज इतवार को छोड़कर रोज घर में ना चरणामृत बनाएं। मंदिर में आपके बच्चे आते हैं तो ठीक है, यहाँ तो होता ही है, नहीं तो तांबे के लोटे में जो है आप तुलसी डाल दो, गंगा जल है तो 2 बूंद उसमें डालो, कभी भी जाओ मौका मिले ला कर रखो, 2 बूंद डाल दिया उसमें, चंदन थोड़ा सा घिस लो वो भी डाल दो। इसके बाद चरणामृत दोगे तो अमृत है वो, आप समझ लो ये दिव्य औषधि पी रहे हो। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपने आप ही गृहस्थ अच्छा चलेगा। आप यही तो जतन करते हो ना, क्या कर रहे हो सारे, कि हमारा गृहस्थ अच्छा रहे, हम स्वस्थ रहें, हमारे पति बच्चे परिवार स्वस्थ रहे, और जीवन का जो सुख है गृहस्थ में रहकर आनंद से जिए, यही गृहस्थ कहलाता है। बोलो बांके बिहारी लाल, बोलो कार्तिक महात्म की, बोलो गंगा मैया की, बोलो दुर्गा माता मंदिर की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो प्रभु भक्तों की। कल गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी कथा होगी कैसे भगवान ने गायों को चराया, उनकी पूजा की, उनके चरण स्पर्श किए। तो सभी कोशिश करेंगे, अगर गाय के पीछे कहते हैं चलना, उसकी धूली का एक कण भी हो तो बहुत पुण्य मिलता है। और कुमकुम लगाएं, हार डालें, पेड़ा ना खिलाएं, कहते हैं पेड़ा कहलाता ना आटे का, क्योंकि कल सभी खिलाएंगे और आप भी खिलाएंगे तो बेचारी हालत क्या हो जाएगी। गुड़ खिलाएं, गुड़ लेकर, गाय को बहुत अच्छा लगता है और उससे उसको नुकसान भी नहीं होगा। तो सब पेड़ा खिला रहे हैं, आप गुड़ ही खिलाओ, चाहे थोड़ा सा ही खिलाओ, तो कहते हैं बहुत पुण्य मिलता है। तो कल के दिन गोपाष्टमी है, और आज जो है आपको प्रसाद चाय और मट्ठी का प्रसाद है, बाहर लेके सभी जाएंगे, सभी लोग बना हुआ है। तो इस तरह से आज की कथा यहीं विराम। बोलो बांके बिहारी लाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्युर्मृषिर्मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्युर्मृषिर्मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्युर्मृषिर्मामृतात्। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो दुर्गा माता मंदिर की जय, बोलो प्रभु भक्तों की जय।